Hello guys, welcome to my channel Random Dictation. So there are some queries of words and phrases. So we're gonna discuss it. So first one is bill of exchange. So this is bill of exchange. Okay. Next one is negotiable instruments act. Negotiable instruments act. Okay. Next one is maker of the bill. ठीक है, maker of the bill, where bill is capital. Okay. Next one is facts and circumstances of the case. So this one is facts and circumstances of the case. Circumstances ES के लिए हम बीच में डॉट देंगे, ठीक है। SES जहाँ भी आएगा उसके लिए क्या करेंगे, हम डॉट देंगे। नेक्स्ट वन इज ऑफ द ओपिनियन। ऑफ द ओपिनियन, दैट द ओपिनियन, ठीक है। इन दिस ओपिनियन, हमेशा ओपिनियन को ऐसे लिखना है, ठीक है, ऑफ द ओपिनियन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह दैट द फैक्ट दैट द, ठीक है, ये एक राइमिंग वर्ड बनता है, दैट द फैक्ट दैट द, ठीक है। फैक्ट के लिए हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद क्या है, ड्रावर, DRAWER, तो हम DRR बनाएंगे और अ का वावल, ड्रावर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ऑफेंस अंडर सेक्शन। सो दिस वन इज़ ऑफेंस अंडर सेक्शन, ठीक है, ये हमारा फ्रेज है, ऑफेंस अंडर सेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ विद रेफरेंस टू द। सो दिस वन इज़ विद रेफरेंस टू, और द के लिए हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ दा का हुक निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। सबसे पहला तो है जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये हमारा है जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। एंड जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट होगा तो जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, चेक कर लो, जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट और जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, दिस वन इज़ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या हम इसको ज्वाइंट करके लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नीचे इक्वल का सिंबल, बिकॉज ये कैपिटल आता है। असेसिंग अथॉरिटी है तो हम क्या करेंगे, SSING और अथॉरिटी, ठीक है, असेसिंग अथॉरिटी। नो, ये कैपिटल नहीं आता। असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट बनाएंगे, ऑर्डर के लिए आर के आउटलाइन डबलिंग, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ऑर्डर। फिर है ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। हम ज्यूरिसडिक्शनल को ऐसे लिखेंगे और हाई कोर्ट के लिए हम हाई लगाएंगे, सिर्फ हाई, ओके, ठीक है। तो इट्स वन इज़ ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। देयर वन इज़ नेक्स्ट जो है वो हमारा देयर कैन नॉट बी, तो देयर कैन नॉट बी, ठीक है, देयर ऐसे बनेगा, देयर होगा तो अब बदलेंगे। प्रोपोजिशन ऑफ ला, वैसे तो हम प्रोपोजिशन में शन परली तरफ लगाते हैं, बट अब हम ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ला बनाना है। प्रोपोजिशन ऑफ ला इन द ऑर्डर, सो दिस वाज इन द ऑर्डर के लिए आर के आउटलाइन डबलिंग, ठीक है। इन फेवर ऑफ द, सो इन फेवर ऑफ द, ठीक है, द के लिए टिक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो है वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सो दिस वन इज़ पीरियड, और लिमिटेशन के लिए एल और शन बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ है तो डेट, और ऑफ के लिए एफ बना देंगे, ठीक है। द होएगा तो इसके साथ ही जॉइंट हो जाएगा, द के लिए टिक मार्क आता है, ये पहले भी बता दिया। ट्रिब्यूनल है, रियल आउटलाइन ये होती है ट्रिब्यूनल की, और जो एडवांस आउटलाइन होती है वो बिलो द लाइन टी के अंदर आर का हुक होती है, तो ये क्या हमारा ट्राइब्यूनल। फिर उसके बाद क्या है, रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ये हमारा रिविजनल, और ज्यूरिसडिक्शन के लिए एस और शन बना देंगे, बस रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा रिविजनल और ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अभी हमने किया था ड्यूरिंग द पीरियड है तो पी के अंदर आर का हुक और लिमिटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ विच, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ विच, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ विच। एंड नेक्स्ट वन इज़ 3 है, जैसे कम इन टू एग्जिस्टेंस, केम इन टू एग्जिस्टेंस, और नेक्स्ट वन इज़ कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये 3 हमारे जो क्या है फ्रेज हैं। उसके बाद क्या है, बियॉन्ड द पीरियड, सो ये हमारा बियॉन्ड द पीरियड के लिए पी निकाल देंगे, तो ये हमारा हो गया बियॉन्ड द पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इन द केसेस या इन द केस। सो इन द केस हमारा वर्ड आता है इन द केस ऑफ सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन द केस को इकट्ठा भी लिख सकते हैं अगर स्पीड ज़्यादा हो तो। इन द लाइट ऑफ, ये तो हो गया हमारा इन द लाइट ऑफ, सिर्फ यहाँ तक सीमित करेंगे तो इन द लाइट ऑफ द होगा तो द का टिक मार्क निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या होएगा, इन द लाइट ऑफ द, ठीक है। उसके बाद
रेफर्ड टू अबव है तो ये हमारा रेफर्ड है और ये हमारा अबव है। तो रेफर्ड टू अबव ही होता है, रेफर्ड ऑफ अबव, रेफर्ड एंड अबव ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन है, इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, ठीक है, इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेज़ है इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन का। उसके बाद क्या है, मैट्रिमोनियल होम, तो मैट्रिमोनियल होम ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं लगाना, नीचे इक्वल का निशान नहीं लगाना क्योंकि इस जैसा एक और वर्ड बनेगा अभी। मैट्रिमोनियल हाउस है तो मैट्रिमोनियल बना के हाउस के लिए एस का सिंबल, मतलब हाउस जैसे हम एडवांस फॉर्म लिखते हैं बिलो द लाइन ये वाली, वैसे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, अब यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगाएंगे दोनों में डिफरेंस करने के लिए कि मैट्रिमोनियल होम कौन सा है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन सा है। फिर स्यूइंग वर्ड है एस, यू की डिप्थोंग और आई एन जी, ठीक है। तो स्यूइंग, ये कुछ हमारी जो है लीगल टर्म्स थी जो आज हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर, ओके। सो थैंक्स टू ऑल एंड बी प्रैक्टिस फॉर योर बेटर फ्यूचर।